पूर्ण जगत कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से कष्ट में होता है, या कोई दुख संसार सागर में जब आता है तब भगवान देवाधिदेव महादेव ही अपने डमरू की नाद कर कर गंगा की धार देकर इस संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। संपूर्ण जगत की रक्षा का भार इनका हो जाता है। बस दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जिनके मन में आता है कि मैं अकेला मंदिर जाता हूँ। किसी किसी को लगता है कि मैं भगवान की कथा को श्रवण करता हूँ, मेरे घर के लोग बाकी के मंदिर नहीं जाते, कथा श्रवण करने नहीं जाते। किसी किसी को लगता है कि मैं आराधना कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, पर मेरे जो मित्र हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, वो मंदिर नहीं पहुँचते, मैं जाता हूँ केवल। एक निवेदन है, सिंहासन पर, कुर्सी पर और मंजिल पर अकेले ही पहुंचा जाता है, ढेर सारे नहीं। प्रधानमंत्री की जो कुर्सी होगी उस पर एक ही व्यक्ति बैठेगा, राष्ट्रपति की जो कुर्सी होगी उस पर एक ही व्यक्ति बैठेगा, मुख्यमंत्री की जो कुर्सी होगी उस पर एक ही व्यक्ति बैठेगा। उसी तरह परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा की शरणागति में, परमात्मा के स्मरण में, डीले कम करके अवश्य करें, परमात्मा की शरणागति में, परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के भजन में, कीर्तन में, मंत्र जाप में, स्मरण में, आप सोचो कि सब इसमें जाकर बैठ जाए, मुश्किल। आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, डीले कम करो, डीले गूंज रहा है आवाज, और उसको क्लियर करो और प्रेशर बढ़ाओ, पब्लिक में सुनाई दे। पहले भी कथा में कहा कि भगवान शिव की भक्ति, भगवान शंकर का भजन, भगवान शंकर का स्मरण वही करता है। ए बाबू इधर के बाद बढ़ाओ। जिस पर भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा होने वाली होती, कृपा होने वाली होती। स्पीकर चलाओ, स्पीकर नहीं चल रहे हैं, स्पीकर। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव, जिसको पशुओं का भी नाथ कहा जाता है, जिसे संपूर्ण जगत का नाथ कहा जाता है और उसको विश्वनाथ भी कहते हैं। और वो जो संपूर्ण जगत का नाथ है, संपूर्ण जगत को देने वाला है, संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाला है, वही विश्वनाथ है, वही पशुपतिनाथ। जिस दिन आपने ये विचार कर लिया, जिस दिन आपके मन में ये बात आ गई कि जो कुछ भी कर रहा है वो स्वयं, वो परमात्मा कर रहा है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है,
प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जिस दिन संसार का मनुष्य ये विचार कर ले कि ये संपूर्ण जगत का जो भी कार्य है वो सब शिव ही कर रहा है, वो ईश्वर ही कर रहा है, वो परमात्मा ही कर रहा है, कोई दूसरा इसमें करने वाला नहीं है। जो कुछ भी कर रहा है सब वही कर रहा है। जिस दिन उसके मन में ये विचार आ जाता है, जिस दिन उसके मन में यह भाव उत्पन्न हो जाता है, तब समझ लो कि उसने परमात्मा की शरणागति ग्रहण कर ली, तब उसने भगवान की शरणागति को ग्रहण किया। और जिस दिन तक आपको ये लगता रहता है कि मैं कर रहा हूँ, घर में चला रहा हूँ, परिवार में चला रहा हूँ, कुटुंब में चला रहा हूँ, सब काम मैं कर रहा हूँ, तो दूसरा करने वाला है नहीं, तो फिर व्यक्ति को लगा, जब आप फिर लगने लगता है कि मैं कर रहा हूँ, तो फिर व्यर्थ है। शिव महापुराण की कथा में स्वयं भगवान शंकर ने भी कहा है कि तुम मेरी संतान, कर्म से पीछे मत हटना। संसार सागर में यदि जन्म लिया है, मनुष्य देह में यदि तुम जन्मे हो, तो फिर कर्म से पीछे मत हटना। संसार सागर में यदि जन्म लिया है तो कर्म से मुख मत मोड़ो। क्योंकि शिव भगवान शंकर मृत्यु लोक में, कई लोग कहते हैं कि हमारे कुल देवता ये हैं, हम उनकी संतान हैं, हम उनकी संतान हैं, हम उनकी संतान हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, ब्रह्म लोक में अगर जन्म लेते तो तुम ब्रह्मा की संतान कहलाते, वैकुंठ लोक में जन्म लेते तो भगवान नारायण की संतान कहलाते। पर यदि तुम पृथ्वी पर जन्म लिए हो और ये पृथ्वी के देव हैं, देवाधिदेव महादेव, तो यहाँ जन्म लेने वाला हर बच्चा, हर पशु, हर पक्षी, हर जलचर, थलचर, वायुचर, सब शिव की संतान। यहाँ जितनों ने भी जन्म लिया है वो सब शंकर के हैं, सब शिव के हैं। कोई ये ना कहे कि हमारे पूर्वज वो थे, कोई कहे हमारे पूर्वज वो थे, कोई कहे हमारे पूर्वज वो थे। पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है, पृथ्वी पर यदि आप जन्मे हो, तो याद रखना कि आप देव अधिदेव महादेव की संतान हो, आप शंकर जी की औलाद हो, भगवान शिव के बच्चे, भगवान शंकर के, भगवान शिव की संतान, भगवान शंकर की औलाद। और शिव कथा कह रही है कर्म। भगवान शंकर अपने बच्चों से कहते हैं, आप सबसे निवेदन करते हैं, आप सबको कहते हैं कि अपने कर्म से मुख मत मोड़ो। मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है और कर्म से अगर मुख मोड़ोगे तो वो श्रेष्ठता नहीं रहेगी। अच्छा कर्म करो। एक बार देवर्षि नारद जी ने भी तुमरुका जी से प्रश्न किया था,
भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं, पर भगवान सजा क्यों देते हैं, दंड क्यों देते हैं? क्यों भगवान सजा देते हैं, क्यों भगवान दंड देते हैं? तब तुमरुका जी ने कहा था देवऋषि नारद, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता कि भगवान किसी को दंड दें, भगवान किसी को सजा दें, ये कभी नहीं हो सकता। तो फिर संसार सागर में आने के बाद ये मनुष्य इतना भुगतता क्यों है, इतना कष्ट क्यों पाता है, इतना दुख क्यों पाता है, इतनी तकलीफ क्यों पाता है, इतना कष्टमय जीवन क्यों निकलता है? तो भगवान तुमरुका जी ने नारद जी से कहा, नारद, मेरा बाबा, मेरा भगवान किसी को सजा नहीं देता, मेरा भगवान किसी को दंड नहीं देता। जो कुछ भी व्यक्ति संसार सागर में आकर सुख पाता है, चाहे दुख पाता है, वो अपने पूर्व के किए हुए कर्म के अनुसार पाता है, यहाँ सजा नहीं। इसको दंड नहीं कहते, इसको सजा नहीं कहते, यहाँ अपने अपने कर्म के हिसाब से भोगा जाता। यहाँ हर व्यक्ति अपना अपना कर्म भोग रहा है। जो पूर्व में अच्छा किया तो आज अच्छा मिल गया, पूर्व में बुरा किया तो बुरा मिल गया। अच्छे कुल में जन्म मिल जाए, अच्छे माता पिता मिल जाए, अच्छे भाई बहन मिल जाए, अच्छे दादा परदादा मिल जाए, अच्छा गांव मिल जाए, अच्छा नगर मिल जाए, अच्छा क्षेत्र मिल जाए, और भारत जैसी भूमि पर जन्म मिल जाए, तो अपने आप में गौरवान्वित महसूस करना कि परमात्मा की बड़ी कृपा है। किसी भूमि में वो बल नहीं है कि मरने वाले को वापिस पृथ्वी पर आकर नरक भोगना पड़े। केवल एक भारत की भूमि ऐसी भूमि है जहां पर अगर कोई बेवड़ा भी मर जाता है तो उसके नाम के आगे स्वर्गवासी लिखाता। एक पापी भी मर जाता है तो उसके नाम के आगे स्वर्गवासी लिखाता। एक बेकार से बेकार कर्म करने वाला व्यक्ति भी मर जाता है तो उसके नाम के आगे स्वर्गवासी लिखाता। विदेश में कोई मरता है तो डेड बॉडी कहलाती है, मर गया एक्सपायर कहलाता है, पर भारत की भूमि पर स्वर्गवासी कहलाता है। भारत की भूमि वो भूमि है, ये भारत की धरा वो धरा है जहां पर भगवान राम और कृष्ण भी जन्म लेते हैं, जहां संत तुकाराम और नामदेव मुक्ताबाई जन्म लेती हैं, जहां संत ज्ञानेश्वरी जी जन्म लेते हैं, संत ज्ञानेश्वर जन्म लेते हैं, संत तुकाराम जन्म लेते हैं, संत मुक्ताबाई जहां जन्म ले लेते हैं, स्वामी विवेकानंद जहां जन्म ले लेते हैं, रामकृष्ण परमहंस जहां जन्म ले लेते हैं। ये भारत की वो भूमि है, ये भारत की वो धरा है जिस धरा पर संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भजन कीर्तन के लिए जन्म लेते हैं। और कितना श्रेष्ठ है। शिरूर में रहने वालों को तो गौरव महसूस होना चाहिए कि आपका शिरूर, जहां स्वयं भगवान राम शंकर जी की स्थापना कर कर पूजन करते हैं, तो वो शिरूर कोई साधारण नहीं हो सकता। शिरूर वालों को तो गौरव होना चाहिए कि जिस तीर्थ में जाते हो उस तीर्थ में धारीवाल परिवार का कोई ना कोई धर्मशाला उस तीर्थ में मिलती है, तो आप गौरव से कह सकते हो कि हम उस शिरूर के हैं जहां धारीवाल परिवार रहता है। जिन्होंने दान कैसे होता है, दान की परिभाषा क्या होती है, दान की मूलता क्या होती है, उसको दर्शाए।
केवल कमाया नहीं, कमाने के साथ में उस दान धर्म कर कर उस पुण्य को कमाना कैसे है, पुण्य कैसे कमाया जाए वो बता। और मैं फिर प्रकाश जी, रसिकलाल जी धारीवाल जी को, उनके बेटे आदित्य जी को, प्रकाश जी की धर्मपत्नी दीना बहू साहब को, भाभी साहब को, उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ना जाने कितनी कितनी बहनों के, कितने कितने भाइयों के मन में था कि एक बार हमारे गांव में कथा हो और वो कथा का लक्ष्य पूरा कर दिया। कितनों ये जो चैत्र का नया वर्ष आने वाला है, भारतीय नूतन वर्ष में हम आप और प्रवेश करने वाले हैं चैत्र महीने में। वो चैत्र के नए वर्ष का गिफ्ट ही आप लोगों के लिए ये शिव महापुराण की कथा शुरू की है। एक अविरल भक्ति शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर खुद कह रहे हैं तुम मेरी संतान हो। शिव महापुराण की कथा में स्वयं भगवान शंकर कह रहे हैं कि तुम मेरी संतान हो, तुम मेरी औलाद। कर्म से पीछे मत हटो। ये स्पीकर नहीं चल रहा है क्या? हम बोल रहे हैं स्पीकर उन चालू नहीं है। शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर स्वतः कह रहे हैं, शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं अपना कर्म करो, खूब करो, पैसा कमाओ, जितनी तुम्हारी शरीर की कैपेसिटी है उससे 4 गुना ज्यादा कमाओ। ये शिव कहते हैं, शंकर कर रहे, भगवान ओगढ़दानी स्वयं कर रहे कि पैसा कमाओ, खूब कमाओ। ये देवादिदेव महादेव कर रहे, कर्म करो, खूब करो, देवादिदेव महादेव कर रहे। शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर कहते हैं पैसा कमाओ, खूब कमाओ, पर शंकर जी एक बात और कहते हैं कि उस पैसे को कमाने के साथ में थोड़ी थोड़ी दुआ भी कमाते चलना, थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद भी कमाते चलना। पैसा कमाओ, खूब कमाओ, पर साथ में थोड़ा सा दुआ, थोड़ा आशीर्वाद साथ लेकर चलो। क्यों? जब व्यक्ति बीमार होता है, तकलीफ में पड़ जाता है, हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है, तब पैसा बाहर रह जाता है, पर तुमने अगर किसी भूखे को भोजन कराया है, प्यासे को पानी पिलाया है, किसी गरीब की जिंदगी में तुम काम आए हो, तो उसकी जो दुआ है, वेंटिलेटर पर मशीनें बाद में काम करती हैं, पहले वो दुआ काम करना प्रारंभ कर जाती है। जो मिले वो आशीर्वाद काम करने लगता है जो मिला है। श्री प्रकाश भाई साहब कह रहे थे, श्री प्रकाश धारीवाल जी कह रहे थे कि हमारे पिताजी जब बीमार पड़े, स्वास्थ्य खराब हुआ, और जब वो ठीक हुए और ठीक होने के बाद शिव मंदिर में आए, घर आए, तो उन्होंने एक ही बात कही कि मुझे मेरे भोले बाबा ने वापिस भेजा, मेरे शंकर जी ने मुझे वापिस भेजा, और अब भेजा है कि अब तूने कमाया बहुत, अब दोनों हाथों से धर्म कर, सत्कर्म कर, कहीं किसी गरीबड़ी की जिंदगी बनाने का प्रयास कर, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देने का प्रयास कर।
मैं श्री प्रकाश भाई साहब को, दीना भाभी जी साहब को कहूँगा, आपके सास ससुर भाभी जी और प्रकाश भाई साहब आपके माता पिता श्री रसिक लाल जी और श्रीमती कमला बाई जी, आप उनको पहचान नहीं सके हो, पर ईमानदारी से कहें तो वो शंकर और पार्वती का ही रूप रहे हो, शिव और पार्वती। भगवान देवादिदेव महादेव की ये फुलवारी, ये सुख, क्योंकि संसार सागर में आने के बाद मानव देह को पहचानना बड़ा कठिन है, लोग नहीं पहचान पाते। सास ससुर को नहीं पहचानती, बहू बच्चे अपने माँ बाप को नहीं पहचान पाते, बहन अपने भाई को नहीं पहचान पाती, भाई अपनी बहन को नहीं पहचान पाता, माता पिता बेटी को, दामाद को नहीं पहचान पाते, दामाद बेटी माँ बाप को नहीं पहचान पाते। ये सब समय यूं ही निकल जाता है। ये जितने मेरे श्रोता भाई बहन बैठे हैं, जितने, हम जानते हैं आज पंडालों में जगह नहीं है, पंडाल भरे पड़े हैं, इसलिए आप लोग सब लोग बहुत सारी मात्रा में बाहर खड़े हो, हम जान रहे हैं। ये दुनिया की दृष्टि में लोगों को लगता होगा कि ये केवल कथा सुनने वाले श्रोता हैं, ये कथा सुनने के लिए आए। अगर ये कथा के श्रोता होते तो इतनी धूप में, कड़कड़ाती हुई धूप में बाहर खड़े नहीं रहते। अगर ये कथा के श्रोता होते तो 1.5 किलोमीटर पार्किंग से पैदल चलकर कथा स्थल तक नहीं आते। ये केवल कथा के श्रोता होते तो यहाँ सुबह 9 बजे से 8 बजे से जगह संभाल कर नहीं बैठते। ये कथा के श्रोता नहीं हैं, ये स्वयं शंकर भगवान के खुद के गण हैं जो भगवान शिव की कथा में आकर। इनको श्रोता मत समझो, ये केवल श्रोता नहीं है। श्रोता तो टीवी के सामने बैठे रहते, श्रोता तो एसी के कमरे में बैठे रहते, श्रोता तो सोफा और डनलप के गद्दे पर बैठे रहते। ये श्रोता नहीं है। इनको श्रोता नहीं कहेंगे, इनको शिव का गण कहेंगे। इनको भगवान शंकर का स्वयं का परिवार का अंग कहेंगे। कितना दूर दूर से चले आ रहे हैं, बुजुर्ग माताएं हैं। आप जितने भी मेरे श्रोता भाई बहन शिरूर वाले हैं ना, आपकी दुकान अगर यहाँ कहीं पर हो तो आपके पतियों से पूछना कि बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं सिर पे बैग लेके, पानी की बोतल लेकर, एक छाता बाजू में और बच्चों को साथ लेकर धीरे धीरे टुकुर टुकुर धीरे 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 चली आ रही है। गर्मी लगती है, एक जगह बैठ जाती है, फिर सामान रखती है, फिर चल देती है। कुंभ का मेला तो 12 साल में लगता है और शिव महापुराण का कुंभ का मेला तो हर 7 दिन में लगना प्रारंभ हो जाता है। और जिसने इस नज़ारे को नहीं देखा, जिसने, शिरूर के रहवासियों से निवेदन है, शिरूर में रहने वालों से निवेदन है, कभी रात का समय पति को दुकान से फुर्सत मिल जाए तो उससे कहना मुझे गाड़ी पर लेकर चलो और इस कथा पंडाल का दर्शन कराओ। कभी आना रात्रि के समय पर, मेरी माताएं इतने भजन में डूबी रहती हैं, भक्ति में आनंद करती हैं, स्मरण करती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, भूमि को नमन करती हैं। कभी शिरूर वालों को मौका मिल जाए तो रात के समय आकर इस नज़ारे को देखना तो किसी कुंभ के नज़ारे से कम नज़ारा नजर नहीं। क्या मिलता है यार? हमने पहले भी कथा में कहा, स्टेशन को देखकर ट्रेन रुक जाती है, बस स्टैंड को देखकर बस रुक जाती है, एयरपोर्ट को देखकर हवाई जहाज रुक जाता है और हेलीपैड को देखकर मेरा शिव उतर जाता है। ये शंकर भगवान का हेलीपैड है, शिव महापुराण की कथा, जहाँ मेरा शंकर 7 दिन तक प्रतिदिन शिव की अविरल भक्ति में, भगवान के भजन में, नाम जाप में, स्मरण में, कीर्तन में भक्तों को देखने के लिए मेरा शंकर, मेरा ओगरदानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंभु आता रहता है। जहाँ मेरे भगवान शंकर आते रहते हैं, भगवान शिव आते रहते हैं। शंभु 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 शंभु, जहाँ मेरा शिव आता रहता है।
जहाँ मेरे भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे शिव निरंतर इन शिव भक्त के रूप में, भगवान शंकर के इन भक्तों के रूप में, भगवान शंकर के इन स्वरूप में शिव कह रहे हैं खूब कमाओ, खूब कर्म करो, जितना काम कर सकते हो आपका शरीर चले खूब करो। जब तक नौकरी में रहो ना, सर्विस में हो, नौकरी में हो, काम धंधा अच्छा चल रहा है तो 2-4 प्लाट ले लेना। काम धंधा अच्छा चल रहा है, नौकरी अच्छी चल रही है तो पत्नी के जेवर भी बना लेना। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? काम धंधा अच्छा चल रहा है, नौकरी अच्छी चल रही है तो बच्चों की शादी भी कर देना। जैसे घर के बड़े लोग कहते हैं कि धंधा पानी अच्छा चले, नौकरी अच्छा चले तो प्लाट भी ले लो, मकान भी बना लो, पत्नी के जेवर भी बना लो, बच्चों की शादी भी कर दो, उसी तरह शिवपुराण भी कहती है कि जब तक ये शरीर अच्छा चले तब तक खूब कथा भी सुनो, भजन भी करो, स्मरण भी करो और कर्म भी करो। शरीर चले तब तक कथा में जाओ, तुम्हारे घर में चले तब तक थोड़ा दान कराओ। ये दोनों चीजें स्मरण में रखना। शरीर चले तो कथा में जाओ, शरीर चले तो तीर्थ कर लो। शरीर नहीं चलेगा, तुम बच्चों से कहोगे बेटा अपना सिरूर में कथा चल रही है, 35 किलोमीटर दूर सिरूर है, मुझे ले चल। आजकल की औलादें कुत्ता को घुमाना पसंद करेगी पर डोकरा डोकरी को नहीं, बुढ़ा बुढ़ी को कोई नहीं घुमाएगा। एक जगह कहीं गए थे तो वहाँ हमने थोड़ा सा विचित्र काम देखा तो हमारे को बड़ा बुरा लगा, बहुत बुरा। बहुत धनिक थे, पैसा था, उनके घर के जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, उनको घर की जो माताएं दाइयाँ थीं, जो सेवादार थे, वो पाल रहे थे। और उनके घर का जो कुत्ता था, बच्चों को दूसरे पाल रहे थे और कुत्ते को वो पाल रहे थे। आशीष ने पूछा गुरुजी बड़ा विचित्र नजारा है। हमने कहा बेटा नजारा नहीं, ये कर्म की गति है, कर्म की गति। इस कुत्ते ने पूर्व जन्म में कोई अच्छा कर्म करा होगा तो उसका डायपर सेट बदल रहा है, और उस बच्चे ने कोई बेकार कर्म करा होगा कि इतने बड़े धनपति के यहाँ भी जन्म लेने के बाद उसका डायपर एक नौकर बदल रहा। अंतर है, अंतर है। जैसे उस समय का स्मरण तुम्हारी चित्तवृत्ति में, तो यहां शिव पुराण कह रही है खूब करो, खूब कमाओ, डपट के कमाओ, तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी से ज्यादा खूब कर्म करो, मेहनत करो, क्योंकि शरीर चल रहा है, मेहनत कर लो। पर उसके साथ में थोड़ी सी दुआ, थोड़ी सा आशीर्वाद बहुत जरूरी है। घर के बुजुर्गों का, घर के बड़ों का, सदगुरु का और भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ाए गए 1 लोटा का जल का फल तुम्हारी झोली में होना चाहिए। झोली किस्मत है तुम्हारी। सिरूर वालों, कोई तो पुण्य तुम लोगों ने पूर्व जन्म में करा होगा अच्छा जोरदार, इसलिए फागुन महीने में तुम्हें ये शिव महापुराण की कथा 7 दिन की श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। कोई पूर्व का कर्म है, कोई पूर्व का किया हुआ अच्छा कर्म है जो आपको और हमको भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का मौका मिला। और याद रखना, केवल पूजन करने से मेरे शंकर भगवान प्रसन्न नहीं होते। केवल विधि और विधान से मेरे शंकर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते।
केवल व्रत रख लेने से मेरे शंकर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। केवल साधना में डूब कर बैठ जाने से मेरे शंकर भगवान प्रसन्न नहीं होते। केवल तपस्या कर लेने से मेरे शंकर भगवान प्रसन्न नहीं होते। किसी नदी, बावड़ी, तालाब के किनारे पर बैठ जाने से मेरे शंकर भगवान प्रसन्न नहीं होते। मेरे शंकर भगवान प्रसन्न तब होते हैं जब किसी गरीब के दुख में तुम सामने खड़े हो और किसी की तकलीफ में तुम कदम बढ़ाकर आगे बढ़े हो, तो शिव तुम्हारे साथ। जिन बच्चों को शिक्षा की जरूरत है उन्हें शिक्षा दीजिए। जो पढ़ना चाहते हैं, विद्याध्ययन करना चाहते हैं, उनको शिक्षा दो। जिनको चिकित्सा की जरूरत है उनको चिकित्सा प्रदान करिए। कभी सीहोर आए, हम कहेंगे यहाँ विजय भाऊ जी तो अभी सीहोर आए थे, उनके मित्र के साथ विशाल संचेती जी भी सीहोर आए थे। तो कभी आप लोग भी कभी सीहोर आए तो कार्यालय पर जाकर कहना कि वो बच्चे जो पढ़ते हैं उनका रजिस्टर बताना भैया। कम से कम 1000 से ऊपर ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने की ललक रखते हैं और उनके पास में पैसा नहीं है। वो जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, आप जो दान देते हो उससे बिटले सेवा समिति उन बच्चों को अपने अपने कॉलेज और स्कूल में पढ़ाती है। बहुत बड़ी बीमारियों से लोग ग्रसित हो जाते हैं तो उनके लिए कौन से हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हो, जाओ करवाओ, समिति आपका खर्चा उठाती है। केवल शिव महापुराण कथा सुन ली वो मूल नहीं, शिव पुराण के तत्व को मेरे शंकर भगवान क्या है, महामृत्युंजय। महामृत्युंजय का मतलब वो है, लोग कहते हैं महामृत्युंजय का जाप कब कराना चाहिए, व्यक्ति को मर रहा है तो मृत्यु को जीतने के लिए महामृत्युंजय का जप करना चाहिए। शिव पुराण ये नहीं कहती कि मौत को जीतने के लिए शिव महापुराण का जप करना चाहिए, बल्कि शिव पुराण कहती है महामृत्युंजय का जाप मरने वाले व्यक्ति के जीवन में, जब वो एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया, तकलीफ में हो गया, कष्ट में हो गया, तो महामृत्युंजय का जाप क्यों कराया जाता है, जिससे उसे मौत से भय ना लगे, वो मौत से सामना कर ले और उसे सामने शिव नजर आने लगे। तो महामृत्युंजय जप का अनुष्ठान का फल है। ये सीटी जो बज रही है, इसको बहुत देर से तुम दोनों बैठे हो, इसको थोड़ा सा सेट तो करो। महामृत्युंजय का अनुष्ठान, महामृत्युंजय केवल मौत से नहीं बचाता, महामृत्युंजय का अनुष्ठान हमें काल के भय से मुक्त कराता, काल के भय से मुक्त। और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। जो शिव की साधना करने वाला हो जाता है, भगवान शंकर की आराधना करने वाला हो जाता है, शिव तत्व को जानने वाला हो जाता है, शंकर को भजने वाला हो जाता है, फिर उसके ऊपर काल का भय नहीं रहता उसे। फिर उसे काल का भय नहीं है। काल का भय समाप्त हो जाता है। हम क्यों कहते हैं कि रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शिव जी के मंदिर जाओ? आपके जल चढ़ाने से सीहोर वाले महाराज का कोई फायदा है क्या? जम के तो बोलो। नहीं हो सकता है कि तुमको ऐसा लग रहा है कि इनके लोटा भर जल चढ़ाने से हमको कोई फायदा। तुम्हारे लोटा भर जल चढ़ाने से, हाँ, हम कहते कि लोटा भर के जल लेके सीहोर आओ, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की कमी है, तो वहाँ चढ़ा के चले जाना, तो हम टंकी भर लेंगे, तो हमारा फायदा। हम तुमसे कहते कि लोटा भर के पानी लाओ और सीहोर में दो, तो हमको लगता कि हमारा जो गर्मी के 3-4 महीने हैं, पानी की जो दिक्कत आती है, हम टंका भर लेंगे तो वो काम आ जाएगा। पर हमने ये नहीं कहा कि तुम सीहोर जल लेकर आओ, सीहोर तुम कुछ लेकर आओ, हम नहीं कहे। हम तो और यहाँ तक कहते हैं कि सीहोर आओ तो अपनी चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स सब घर पे रख के आओ, बाबा के आश्रित होकर आओ, क्योंकि वो खुद कोहिनूर हीरा कुबेरेश्वर महादेव बैठा है। तुम्हारे हीरे की उसको जरूरत नहीं, वो स्वयं विराज है, उसके आश्रित होकर आओ। वहां का तो कंकर शंकर है।
तुम्हारे एक लोटा जल चढ़ाने से सीहोर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं है। फायदा किसका है? तुम्हारा। दुख किसका मिट रहा है? तुम्हारा। तकलीफ किसकी मिट रही है? तुम्हारी। परेशानियां किसकी मिट रही है? तुम्हारी। कष्ट किसका मिट रहा है? तुम्हारा। और अभी भी जितने इस पंडालों में बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं और जितने आस्था चैनल पर टीवी पर बैठकर कथा सुन रहे हैं और सोशल मीडिया पर जितने शिव भक्त कथा सुन रहे हैं, आप टीवी चालू कर कर रिमोट अपने हाथ में लेकर आराम से अगर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो तो यह भी निश्चित है कि इसमें लाभ तुम्हारा होगा। 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हारी गोदी में कुछ ना कुछ लाकर जरूर। इसमें सीहोर वाले बाबा का कोई फायदा नहीं है। संपूर्ण तुम्हारे लिए सुख है। रोज जाओ शंकर जी के मंदिर में, रोज प्रतिदिन एक लोटा जल चढ़ाने के। कल एक माता जी ने एक पत्र लिख कर भेजा था। वो पत्र अगर हम ढूंढेंगे, पत्र एक तो बहुत सारे हैं तो उसमें ढूंढना तो बहुत कठिन है। तो उसमें एक प्रश्न लिखा था, मान लो हम रजोधर्म से हो जाते हैं, रजस्वला हो जाते हैं, तो भगवान का नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कथा सत्संग श्रवण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भगवान को जपें कि नहीं जपें? भगवान का भजन करें कि ना करें? तो मेरा उन माता जी से निवेदन है, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि हर पल, हर घड़ी, हर क्षण उस ईश्वर को याद करो। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण उस शिव को याद। उस परमात्मा को याद करो। अब तुम कह रही हो कि रजस्वला धर्म आ जाएगा तो हम भगवान को याद करें कि ना करें, हम भगवान का भजन करें कि ना करें, हम भगवान का स्मरण करें कि ना करें, और तुम स्मरण नहीं करें और रजो धर्म के समय पर ही निपट गए तो अब भगवान का नाम तो लिया ही नहीं, भजन तो किया ही नहीं, स्मरण तो किया ही नहीं, मालूम पड़ा और नरक का भोग भोगने को मिल गया। द्रौपदी रजस्वला थी, केश पकड़कर खींचकर, बाल धोकर द्रौपदी बाहर आई थी और दुशासन उसका केस खींचकर लेकर आ गया और भरी सभा में लाकर खड़ा कर दिया। भरी सभा में द्रौपदी को लाकर खड़ा करा और भरी सभा में द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी सोचती रही, मैं रजस्वला हूं, कैसे भगवान को बुलाऊं? ये दुशासन मेरा चीर खींच रहा है, दुर्योधन मेरा चीर खींच रहा है, ये कौरव मेरा चीर खींच रहा है, मैं नग्न होती चली जा रही हूं, मेरा शरीर पूरा नग्न होता जा रहा है, मैं भगवान को बुलाऊं कि नहीं बुलाऊं? मैं रजस्वला, मेरा रजो धर्म, मैं परमात्मा को बुलाऊं कि ना बुलाऊं? सोच रही। आखिरी में उसने सोच लिया कि भले मैं रजो धर्म में हूं पर उस परमात्मा को तो याद कर सकती हूं, और याद करूंगी तो वह परमात्मा मेरे ऊपर कृपा तो करेगा। और उस द्रौपदी ने रजस्वला धर्म में भी उस भगवान कृष्ण को याद किया और भगवान ने उसके रजस्वला धर्म पर ही उसका चीर बढ़ाना प्रारंभ किया। याद करो, परमात्मा का भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, नाम स्मरण करो, बार बार भगवान का भजन करो। तुम कैसे भी हो, कैसी भी अवस्था में हो, उस परमात्मा को याद करने में देरी नहीं होना चाहिए। उस परमात्मा को भजने में देरी नहीं होना चाहिए। वो एक याद करो, एक कोई फिल्म का गीत था, उसकी चोटी ऐसी थी, ऐसी चोटी थी उसकी, भला है बुरा है
जैसा भी है मेरा पति। वो ऐसी ऐसी चोटी उसकी थी, तो उसमें बोल रही कि भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। उसी तरह मेरे शिव भी कहते हैं अच्छा है बुरा है कैसा भी है मेरा भक्त, मेरा गण, मेरा अपना है, मेरा अपना। वो नहीं देखता कि तुम क्या, वो चोर चोरी करने के लिए गया, शंकर जी के मंदिर पे जलाधारी थी, उसने सोचा चुराऊंगा कैसे, ऊपर की जलाधारी को निकालना है, टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, स्टूल नहीं है, निसैनी नहीं है, शंकर जी के शिवलिंग पर चढ़ गया, जलाधारी उतार रहा था, नीचे से शंकर भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए? उसने कहा तुम कौन? शंकर भगवान। आज तक नहीं आया तो क्या आज तक चढ़ा भी तो नहीं था? अभी तक धतूरा चढ़ाया था, बेलपत्र चढ़ाई थी, पानी चढ़ाया था, चावल चढ़ाया था, आज तो पूरा ही चढ़ गया। इससे बढ़कर सुख क्या? मांग ले। भोले का तो भगवान है, भोले का। मांग ले तुझे क्या चाहिए? उसने कहा प्रभु मैं क्या मांगू तुमसे, मेरी पत्नी बहुत दिन से बच्चे भूखे हैं, कुछ भोजन दे दो। शंकर भगवान ने कहा मैं तुझको 1 घंटा देता हूं, इस घंटे से 2 अगरबत्ती लगाकर जो मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा, पर याद रखना जितना तुझे मिलेगा उससे दुगना तेरे पड़ोसी के घर पहुंच जाएगा। तो कितनी चाहिए? चाहिए ही नहीं। इतनी मेहनत हमने करी और भंडारा तुम पड़ोसी का भर रहे हो, हमें नहीं चाहिए। भगवान बोले नहीं लेके तो जाना पड़ेगा। घंटा दे दिया भगवान ने, घंटा ले गया, अपनी पत्नी से कहा इसको तिजोरी में बंद कर दे, निकालना मत ही। पत्नी ने पूछा हुआ क्या? कि इससे जो भी मांगेगी वो अपने घर में आएगा, पर दुगना पड़ोसी के यहाँ पहुंच जाएगा। इतने में पत्नी बोली आग लग जाए, लाए काहे को, वापिस ले जाओ, वापिस ले जाओ इसको। पति बोला अब तो नहीं लेके जाऊंगा, यहीं रख दे। घंटा तिजोरी में रख दिया। भूखे मरने की नौबत आ गई। पत्नी बड़ी चतुर थी, उसने कहा घंटे को निकाल, 2 अगरबत्ती लगाई। घंटा महाराज 20 तरह का भोजन आ जाए, और जो पड़ोसी के यहाँ झांक कर देखा तो 40 तरह का रखा था। पत्नी ने सोचा बड़ा बेकार काम करा है ये घंटे ने, तो हालत खराब कर दी है, पर कुछ भी हो जाए इस घंटे को तो मैं प्रयोग करके रहूंगी। पत्नी बड़ी चतुर थी, उसने फिर 2 अगरबत्ती लगाई है। घंटा महाराज हमारे घर में 1 कुआं खुद जाए, पड़ोसी के छोटे से घर में 2 खुद गए। अब बोली है घंटा महाराज हम दोनों पति पत्नी की 1-1 चली जाए, 1-1 आंख चली जाए। अब बेचारे की पड़ोसी की तो 2 ही चली गई, और गई तो गई, वो दोनों अंधे बेचारे दोनों पानी में डूब के मर गए। अब भगवान से कह रही हमारी वापिस आ जाए, तब तो वो ऊपर चले गए, तो उनकी क्या ऊपर आएगी? बहुत चतुर। संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो दूसरे का सुख नहीं देख सकते, और संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो दूसरे को सुखी देखकर सीखते हैं कि हमें भी अपनी जिंदगी में ऐसा करना है। बाबा अगर मुझे देगा तो एक बार मैं भी सिरुर में शिव महापुराण की कथा करवाऊंगा। लोग सीखते हैं इससे। ऐसा धन दे, ऐसा वैभव दे, ऐसी सत्ता दे, ऐसा मुझे बनाना बाबा कि मैं भी एक बार सत्कर्म करूं, मैं भी एक बार कथा कराऊं, मैं भी एक बार यज्ञ कराऊं, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाऊं। उस परमात्मा का एक भाव, वो बहुत भोला है, उसको कुछ चीज की जरूरत नहीं। कहा क्या रजोधर्म में स्त्री भगवान का नाम ले सकती? क्यों नहीं ले सकती? जपो, भगवान को याद करो, भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो। कौन मना कर रहा है? जपो। वीर लिंगायत शिव संप्रदाय में एक शिवलिंग को ही मूल मानकर उसी को अपना सर्वस्व छोड़ देते हैं वीर लिंगायत शिव संप्रदाय। गले में भी अगर कुछ होगा तो वो शिवलिंग ही होगा, साधना भी होगी तो वो शिवलिंग से ही होगी। शिव के बिना सब शून्य मानते हैं, और जिसने अपना सर्वस्व भगवान शंकर को दे दिया उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। सार्थक, सर्वस्व छोड़ दो। एक पत्र अच्छा है, पत्र तो सभी अच्छे हैं, पर
मैं कामनी रासकर नगर मेरी बेटी को जन्म से ही दृष्टि दोष था और उसकी कंडीशन बुद्धि की, विवेक की कमजोर थी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कामनी रासकर नगर से हैं गुरुदेव। ना मेरी बेटी चल पाती थी, ना बैठ पाती थी, ना बोल पाती थी। कहीं बैठी हैं? आ जाइए। ना चल पाती थी, ना बैठ पाती थी, ना बोल पाती थी। मैं इसको एक कथा के पंडाल में बेजापुर में लेकर आई थी और वहाँ कथा पंडाल की मिट्टी मैंने अपने बेटी के शरीर पर लगाकर बाबा से प्रार्थना करी थी, बाबा अगर सियोर वाला बाबा कहता है कि तू है और पंडाल में तू आता है, 7 दिन तू यहीं रहता है, तो मेरी बेटी को इन 7 दिनों में तू ठीक कर दे। मेरी बेटी चलने लगे, बोलने लगे और मेरी बेटी अपना काम करने लगे। गुरुदेव, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। अब मेरी बेटी चलती भी है और बोलती भी है। जो पलंग पर पड़ी रहती थी, हिल नहीं सकती थी, गंदगी भी पलंग पर करती थी, उसको उठाना पड़ता था, बिठाना पड़ता था, आज मेरी बेटी बोलती भी है और चलती भी है। बाबा, ना जाने मेरे परिवार पर आपने कौन सी खुशी ना दी हो, आज मेरी बेटी अगर चलने लगी और बोलने लगी तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। सबसे पलंग पर पड़ी रहती थी, बोलती नहीं थी, चलती नहीं थी, स्मरण नहीं करती थी, आज वो चलती भी है। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला। चला कर थोड़ा थोड़ा चला कर लुटा दिया। जोरदार ताली बजाइए, साधुता। लुटा दिया कर दिया माला काशी वाले, कर दिया माला मान काशी वाले, कर दिया माला मान काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। पलंग पर पड़ी रहती थी, न चल पाती थी, न बोल पाती थी, आज बाबा की कृपा से चल भी रही है और बोल भी रही है। जोरदार ताली बजाएं। शिव तत्व में एक पत्र और है। मैं सर्वप्रथम प्रकाश जी साहेब धारीवाल परिवार को धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने हम जैसी बहनों को कथा का लाभ दिया। मेरा नाम शीतल संतोष कल्पे, मेरे पति का नाम संतोष कल्पे, जिला नांदेड़ में 12 टाली गांव में रहने वाले हैं। शादी को 8 साल हो चुके थे, कोई संतान नहीं हुई थी। गर्भाशय में बच्चा रुकता नहीं था, लेकिन उसका ग्रोथ भी नहीं होता था। बाबा की कृपा से 14 जनवरी को हम दोनों पति पत्नी रोज 1 लोटा जल चढ़ाते और बाबा से विनती करते 2024, और बाबा की कृपा से गर्भ ठहरा और बाबा ने ऐसी करुणा करी कि हमारे घर में 8 साल के बाद संतान का सुख प्राप्त हुआ। मैं बाबा को यहाँ, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं, जहाँ बैठे हो आ सकते हैं। मैं कामनी रासकर, ये पत्र हो गया। राजू क्या लिखा है?
राजू संपाले, पत्र पढ़ के बताओ जरा क्या लिखा है। राजू संपाले, राजू संपाले पुणे से, राजू संपाले पुणे से। बाबा के चरणों को नमन करता हूँ। एक लोटा जल सारी समस्या का हल का महत्व मैंने जाना। बाबा हम पहले सब्जी बेचते थे, हमारी कंडीशन बहुत खराब थी। मेरी बड़ी दीदी ने हमें बताया, सीहोर वाले महाराज की कथा सुनो। मैं सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव में आया था, वहीं पर कंकर शंकर की पूजा की। सीहोर से तीसरे दिन बाबा की महिमा का साक्षात्कार हुआ और हमारे बाबा की कृपा से सब्जी का काम बंद होकर आईटी कंपनी में नौकरी लगी और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा वकील बन गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। गुरुदेव, मेरा नाम उर्मिला अनिल चाटे, मेरे पति का नाम अनिल चाटे। मैं बारजे पुणे से आई हूँ। जिन जिन के पत्र पढ़े जा रहे हैं वो आ सकते हैं बेलपत्र लेने के लिए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति आर्मी से रिटायर हैं और उन्होंने 26 साल देश की सेवा की है। उन्हें पुलिस में ज्वाइनिंग के लिए बहुत इंतजार था पर हो नहीं पा रहा था। मेरे पति ने अथक मेहनत करी और बाबा की वो शिवरात्रि का फंक्शन और बेलपत्र का प्रयोग करा। आज बाबा की कृपा से मेरे पति का 20 जनवरी 2026 को मुंबई पुलिस में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। चंद्रकला पांडुरंग खलदे, आप लोग पढ़ लो जरा जो लिखा है। हम सही पढ़े हैं क्या? चंद्रकला पांडुरंगा खलदे, ठीक है। दौंड जिला पुणे की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का महत्व बताना चाहती हूँ। गुरुदेव, हम 2022 से टीवी पर शिव कथा सुनते हैं। भोले बाबा की कृपा से पल्ली बैजनाथ और पंढरपुर में भी हुई आपकी शिवपुराण की कथा को श्रवण किया। मेरा बेटा 3 साल से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था पर वह सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था। गुरुदेव, 3 साल में 3 बार मेडिकल से परमिशन ना मिल पाई और बाबा की कृपा से पशुपति व्रत किया और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा सरकारी नौकरी में सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। अब मेरा बेटा इंडियन आर्मी में ट्रेनिंग कर रहा है। मैं शिव जी को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया और नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले। शिव से करीब लाते वो दिगंबर धारी, जटा जूट बांधने वाला, भस्म रमाने वाला, त्रिपुंड धारण करने वाला, सिर पर गंगा धारण करने वाला, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी। वो साधारण नहीं, पहुंच गए हिमालय राज की नगरी में। मां अम्बा जगत जननी जगदम्बा से विवाह करने की। एक स्त्री का कितना आदर होना चाहिए ये शिव महापुराण की कथा को पढ़कर देखिए। एक स्त्री का कितना सम्मान होना चाहिए ये शंकर जी के मंदिर में जाकर देखिए। एक स्त्री के कितना आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए ये शिव महापुराण कथा में देखिए। शंकर जी के मंदिर में जाकर देखिए। शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जब आप देखेंगे, धारण करेंगे तो शंभो 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 शंभो। सही चला लो उसको, थोड़ा बहुत हो जाएगा।
जैसी भावना लाया वो ऐसा ही 8 वर्ष के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजा कर। भिखारियों से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया कर दिया माला वाल का श्रीवाले ने लुटा दिया भंडार का श्रीवाले ने लुटा दिया तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुख लाना मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुख लाना मेरी लगी भरी थी बाबा तू है लेना मेरी लगी भरी थी बाबा तू है लेना उसे शिव से प्रार्थना करो बाबा से निवेदन करो शिव कथा कर रही है भगवान शंकर का चरित्र कर रही है शिव महापुराण की कथा कर रही है भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है मुख दुनिया बाबा तू मेरे आंसू को छोड़ मुख दुनिया बाबा आंसू को छोड़ा कह रही है दीदी सब्जी का ठेला लगाते थे तो लोग रिश्तेदार भी नहीं बुलाते थे संबंध नाते रिश्ते सब ऐसे दूर से हो गए थे कुछ नहीं था बाबा पर भरोसा कर एक कथा पंडाल में सुनी वहां की मिट्टी लेकर चली गई और बाबा से प्रार्थना करी पति की भी नौकरी लग गई बेटा वकील हो गया एक बार जोरदार ताली बजा साहब अच्छा ठीक है शंभु कृपा करो बेटे का इंडियन आर्मी में हुआ है एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिए बहुत बहुत बधाइयाँ शिव कृपा राष्ट्र सेवा में ऐसे ही लगे रहे यही शिव से करी प्रार्थना कभी छूटती नहीं बाबा से जो हृदय से हम कहते हैं बाबा उसको स्वीकार करता है शिव उसको स्वीकार करता है हिमालय राज की नगरी में भगवान शंकर बारात लेकर पहुंचे हैं शक्ति को लेने के लिए स्वयं शिव पहुंचे स्वयं शंकर एक नारी का आदर कितना होना चाहिए एक नारी का सम्मान कितना होना चाहिए एक नारी के सत्कार कितना होना चाहिए शंकर जी के भगवान के मंदिर शिव जी की कथा शंकर जी का शिव पुराण और शिव मंदिर देवालय शिवालय बताता है हमको कितनी साधना कितनी आराधना शिव की जय आज दुनिया के लोग नारी को समझ नहीं पाते स्त्री को जान नहीं पाते
कई लोग तो स्त्री को केवल एक समझते हैं कि हमारे काम करने वाला कोई एक सदस्य हमारे घर में है, बस उतना ही सम्मान देते हैं। और यदि देखना है तो शिव मंदिर में जाकर देखिए कि नारी का आदर कितना। भगवान नारायण, माता लक्ष्मी उनके चरणों में रहती है, ब्रह्मा जी के साथ में ब्रह्माणी उनके पास में रहती है, पर केवल एक देवता, भगवान शंकर केवल एक ऐसे हैं, केवल शिव जी केवल एक ऐसे हैं, भगवान शंकर के साथ। शंकर जी जमीन पर रहते हैं, शिव जी भूमि पर, जमीन पर उनका शिवलिंग होता है, और माँ अम्बा जगदम्बा पार्वती जी एक ऊंचे स्थान पर विराजमान होती है, ऊंचे स्थान पर। माँ अम्बा जगदम्बा पार्वती जी एक ऊंचे स्थान पर बैठते हैं। अर्थात भगवान शिव ये दिखाना चाहते हैं कि नारी का आदर और नारी का स्थान हमें 33 कोटि देवता में केवल एक भगवान शंकर, केवल शंकर भगवान कैसे हैं, देवादिदेव महादेव केवल ऐसे हैं, शंभु 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 शंभु। शंभु शंभु शंभु। 33 कोटि देवताओं में केवल देव अधिदेव महादेव केवल एक ऐसे हैं। 33 कोटि देवता में केवल भगवान शंकर एक ऐसे हैं जो अपनी अर्धांगिनी को भी ऊंचा स्थान देकर रखते हैं, सीख देते हैं, संपूर्ण जगत को, जनमानस को सीख प्रदान करते हैं कि देखिए देखिए एक नारी का सम्मान, एक नारी का आदर कैसा होना चाहिए, सत्कार कैसे होना चाहिए, आदर कैसे होना चाहिए। शिव महापुराण बहुत सुंदर बात एक कहती है, शिव जी के मंगल विवाह के प्रसंग में, भगवान शंकर के विवाह प्रसंग में, शंकर भगवान के मंगल विवाह प्रसंग में, एक सुंदर प्रसंग में भगवान शंकर के पवित्र प्रसंग में कहा कि शंकर जी की कृपा, भगवान शिव जी का प्रसंग में वर्णन करती है भगवान शंकर का प्रसंग। जिस घर में, जिस परिवार में स्त्री का, नारी का आदर, सम्मान होता है, शिव महापुराण की कथा कहती है उस घर से लक्ष्मी कभी रूठ कर नहीं जाती है, वहां लक्ष्मी सदा निवास करती है, वहां लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी वहां निवास करने लगती है, लक्ष्मी वहां रहती है। वहां लक्ष्मी का निवास है, वहां लक्ष्मी निवास करती है, वहां से लक्ष्मी कभी रूठ कर नहीं जाती है, वहां लक्ष्मी सदा निवास करती है, सदा निवास। जैसे एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत है।
एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का महत्व शिव महापुराण में कहा गया और एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन स्कंद पुराण में किया गया। यदि हम शिव महापुराण की बात करें, शिव महापुराण का सुंदर चरित्रों का वर्णन अगर हम श्रवण कर रहे हैं और उसका स्मरण हम कर रहे हैं, तो उसमें एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्षों की महत्वता कही गई। और उसमें भी भैया ये पंडाल में आवाज बढ़ाओ ना, पंडाल के लोगों को आवाज नहीं आ रही है, पंडाल में आवाज बढ़ाइए। है रुपेश, पंडाल में आवाज बढ़ा। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष की महत्वता कही गई है शिव महापुराण के अंतर्गत। और एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक स्कंद पुराण में रुद्राक्ष की महत्वता कही गई। और दोनों का महत्व वर्णन किया गया। उसमें 5 मुखी रुद्राक्ष, 7 मुखी रुद्राक्ष एक ऐसे रुद्राक्ष है जिन रुद्राक्ष को मात्र 5 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष को मात्र आप जब अपने तन पर धारण कर लेते हो तो कोई बड़ा रोग भी अगर शरीर में लगने वाला होता है तो वो दूर हटना प्रारंभ हो जाता है और शरीर को कष्ट से। पंचानंद रूपी 5 मुखी रुद्राक्ष जो पंचानंद रूपी है, 5 मुखी रुद्राक्ष जो पंचामुख, यहां तक स्मरण करिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा स्मरण करिएगा। यदि आवाज नहीं आ रही है, पंडाल की आवाज खोलो, नीचे पंडाल में आवाज बढ़ाइए। वर्णन एक बड़ा सुंदर भाव कहा गया। यदि मान लो शरीर में कोई गांठ पड़ गई, डॉक्टर ने कह दिया ये गांठ गल नहीं रही है, दवाइयां ले रहे हो, औषधियां ले रहे हो, और हमने पहले भी कथा में कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, डॉक्टर शिव का एक रूप है। शिव महापुराण की कथा डॉक्टर को शिव मानती है, डॉक्टर को शंकर का एक स्वरूप मानती है। और मान लो शरीर में कोई गांठ आ गई है, कोई गठान शरीर के अंदर आ गई और वो गल नहीं रही, या रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। कई माताओं को रजस्वला धर्म के समय पर बहुत तकलीफें होती हैं, या रजस्वला धर्म में जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका लिए अभी महाराज गांठ को गलाने के लिए एक दुर्वा रुद्राक्ष तांबे के कलश में गला दिया जाता है। अगर सीहोर का रुद्राक्ष यदि आपके पास में है तो उसको तांबे के कलश में गलाकर, और उस जल को यदि किसी के शरीर में गांठ है और अगर वो थोड़ा थोड़ा आचमन कर कर रोज 1 चम्मच मात्र प्रतिदिन रोज गलाओ, और 1 चम्मच रोज उस दुर्वा और रुद्राक्ष के जल का यदि वो आचमन करे तो शरीर में जो गांठ होती है वो धीरे धीरे 20 दिन में 22 दिन में गलना प्रारंभ हो जाती है, शरीर की गांठ गलती। उस रुद्राक्ष में इतनी मूलता होती है, इतनी मूलता होती है। जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष है, 7 मुखी रुद्राक्ष है, ये प्रत्येक जो रुद्राक्ष है